विंटेज कॉफ़ी और मनोरामा इंडस्ट्रीज दोनों बढ़िया स्टॉक हैं। दोनों लगभग ओवर 60% प्रॉफिट ग्रोथ करने वाले हैं आने वाले 3 से 2 सालों में, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी करें। यह एस्टिमेशन इनके मैनेजमेंट के गाइडेंस से और मार्केट के गाइडेंस से आता है, मगर उसके बावजूद मैं इन दोनों स्टॉक्स को नहीं ले रहा हूँ। आप इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर एक्स में एक सर्च करेंगे, इतने ट्वीट्स मिलेंगे। मतलब ये 2 स्टॉक्स ऐसे हो चुके हैं कि है तो अच्छे मगर पॉपुलर भी हो चुके हैं, और मेरे नहीं लेने का कारण शायद वो पॉपुलरनेस ही है। और अगर विंटेज कॉफ़ी में लेना भी होगा तो मैं मनोरामा को लूँगा, बाकी क्यों नहीं लूँगा, या हो सकता है दोनों को लूँ, बाकी क्यों नहीं लूँगा। तो जो प्रॉब्लम है विंटेज कॉफ़ी में वो है मार्जिन का या आरओई का। आरओई बॉटल लैकिंग है। कंपनी को जब भी ग्रो करना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 132% 70% से ग्रो कर रही है और आरओई 25% का है, तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर्स बेच देती है, जो बात मुझको अच्छी नहीं लगी। मगर और साथ ही में कैश फ्लो नेगेटिव भी है। मगर ऐसा तो बड़े बड़े स्टार्टअप्स के साथ भी होता है। जरूरी तो नहीं कि उसकी वजह से कंपनी ख़राब हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। और अगर ये आरओई फ्यूचर में सुधरता है तो इवन सेल्स ग्रोथ ना बढ़े ज़्यादा, मगर प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, बेहतर हो सकता है। तो एक मज़ेदार बात हो जाएगा। तो वही जानना पड़ेगा, अगर विंटेज कॉफ़ी लेना भी है तो क्या इसमें आरओई या मार्जिन एक्सपेंशन फ्यूचर में आ रहा है, जिसमें मैनेजमेंट का कहना है आ रहा है और बढ़िया बढ़िया तरीके से आ रहा है। इवन अगर मैं इसका पास्ट देखूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी अप ट्रेंड में ही है, 12% से 17%, 5% से 9% से 15%। तो ये 20 से 25% 2027 तक हो जाएगा, 2027 के आगे आगे हो जाएगा, जिसके वजह से फिर एक कंपनी को शेयर नहीं बेचना पड़ेगा और लोन लेकर भी अगर ग्रो करना चाहे तो कर पाएगी और एक अच्छी कंपनी बन जाएगी। कंपनी करती क्या है, कॉफ़ी बेचती है, मगर कॉफ़ी B2B बेचती है, जिस वजह से अभी इसके मार्जिन नहीं है। मगर अब क्योंकि इसके पास रेवेन्यू है, कंपनी B2C जा रही है। कॉफ़ीज़ को जैसे नेस्कैफ़े बेचती है वैसी बेचने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत आसान है। ऐड चलाओ, बेचो, एक मार्केटिंग टीम रख लो, कॉफ़ी अच्छी ही होगी। और बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो स्पेशल टाइप का कॉफ़ी बेचता है। नेस्कैफ़े जो बेचता है उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी लगा है। अगर आप नॉर्मल कॉफ़ी को कंज्यूम करेंगे तो वो खुरदुरा होगा और उसके लिए एक फ़िल्टर लगेगा। बट जो नेस्कैफ़े बेचता है वो उस खुरदरे कॉफ़ी का एक्सट्रैक्ट निकालता है, उसको बहुत गर्म करके पानी को सुखा देता है और फिर उसके पाउडर को बेचता है, जिससे वो रफनेस नहीं रहता जब आप घर में कॉफ़ी बनाएं। तो वही करने वाली है ये कंपनी अभी, जिसके लिए इन्होंने प्लांट भी लगाया है, FDC प्लांट, FDC कॉफ़ी बोलते हैं, यूरोप से लाकर 5,500 मैट्रिक टन का, जो लगभग 2028 में ऑन होगा। और कंपनी अब रिटेल स्टोर्स भी खोल रही है, जैसे स्टारबक्स के हैं वैसी, और वैसे तो बेचेगी ही। तो फिर धीरे से जो आरओई है 5, 10, 15 बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा। और फिक्स्ड जो कॉस्ट होता है उसके ऊपर जब आप चीज़ों को चलाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहता है, रेंट और लेबर और ये सब, मगर आप उसके ऊपर कितना बेचते हैं उसके ऊपर भी आपका आरओई डिसाइड करता है। तो इसका इंजन स्टार्ट हो रहा था, ये कुछ एयरप्लेन बिजनेस जैसा है। तो धीरे धीरे दिस इज गोइंग इन अप ट्रेंड, और कंपनी ठीक ही ठाक कंपनी होगी। बट मुझको 37 के पी में, इवन इफ ये फ्यूचर में जाकर अच्छा करे, 32 के पी में उतनी अच्छी बैट नहीं लगी मार्केट में। अगर मैं झोला लेकर निकलूं तो इसी प्राइस में, इसी वैल्यूएशन में, इसी ग्रोथ रेंज में और भी बहुत सारी कंपनीज़ है। 2 कंपनीज़ ले लूँगा मैं इस रेंज में, या 3 ले लूँगा।
और ये सिर्फ एक है, जिसी वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ। बट कंपनी ओवरऑल ठीक है। और बहुत सारे रिटेल भैया के, गुड रिटेल भैया के, अच्छे इन्वेस्टर्स के, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं कि पोर्टफोलियो में स्टॉक घर कर कर बैठ गया है, या कहो जो एसएमई लेना ही नहीं चाहते या फिर जो इससे नीचे जाना ही नहीं चाहते उनके। ये कंपनी जब लॉन्च हुई थी तो 9 के प्राइस में हुई थी, वहाँ से 160 में है, बीच में 19 आ गई थी, वहाँ से भी मतलब लगभग 10 टाइम्स है 2-3 सालों में। कारण है ये 4 से 12 से 40 होना, और वो कारण है एयरप्लेन टेक्नोलॉजी का या फिर एयरप्लेन टाइप के बिजनेस मॉडल का, फिक्स्ड रेशियो का जो फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस होता है, उस कारण से ये जो अर्निंग है ऐसा टाइप का बढ़ता है। और ऐसे भी लेटरली भी बहुत जोर से बढ़ा है और आगे भी 60-70% का कंटिन्यू रहेगा। बट पी ज़्यादा है, यहाँ पे भी 54 था, फिर भी 20 गुना हो गई। हो सकता है यहाँ से भी हो जाए, ऐसा तो नहीं है, बट वही बात है। दूसरा मनोरमा इंडस्ट्रीज, जिसमें भी कुछ सेम कहानी हो रहा है। इसमें जो यहाँ पे हुआ था उसमें इसमें ये यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है तो इसमें आप देखेंगे अचानक से जो ये 37% का प्रॉफिट ग्रोथ करती थी, 67 का करती थी, 162 हो चुका है। और मैनेजमेंट का कहना है कि आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, कारण और इवन ROE भी बढ़ा है। कारण यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 1-1-1-10, फिर कंटिन्यू स्लगिश, फिर 112, 216, ऐसा टाइप का चलता है कंपनी। हालांकि हमेशा से चलेगा जरूरी नहीं है, मगर वो कारण है कि यूरोपियन जो जगहें हैं वहाँ ये कंपनी कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है, और चॉकलेट का मार्केट बहुत बड़ा है और कोकोआ बटर का भी बहुत बड़ा मार्केट है। मगर कोकोआ बटर क्योंकि कोको से बनता है, बहुत महंगा है, तो कंपनी क्या करती है, पाम ऑयल से, मैंगो सीड से, साल से तेल और फैट को निकाल लेती है और उससे बटर बनाती है। तो प्रॉब्लम ये है, या प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ है कि यूरोपियन यूनियन का जो 3 या 2% का लिमिट था वो 5% हो गया है, जिस वजह से इसका मार्केट खुल गया और प्रॉफिट मार्जिन भी जस्ट डबल हो गया है। तो ये कंपनी भी सेम कहानी में है, सेम रेंज में है, और दोनों लगभग यही टारगेट देते हैं 60-70% फर्दर रेवेन्यू ग्रोथ का लगभग एस्टिमेशन, और दोनों 32 के पी में है। मेरे लिए महंगे हैं, हो सकता है किसी के लिए सस्ते हों, और बाकी कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। अपना रिसर्च और एनालिसिस खुद करें, आगे करें, और मैं से भी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, ये वीडियो चेकआउट करें जहाँ हमने चीप और ज़्यादा ग्रोइंग कंपनीज़ की बात की है।